करेंगे हमारा थर्ड टॉपिक हीट ट्रांसफर। ठीक है, आपको पता है कि हीट एनर्जी ट्रांसफर करता वन सिस्टम टू अनदर और वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर पार्ट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब क्या डिफरेंट तरीके से जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होगा, तो तीन मेथड है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, हीटिंग हो रहा है। कंडक्शन में पहला देखेंगे, कंडक्शन ट्रांसफर ऑफ हीट होता है बिटवीन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होगा। सपोज करो एक इन मेटेलिक रॉड को पुट करा फ्लेम में, तो अदर इन मेटेलिक रॉड सून हॉट हो जाएगा, जो कि अपन होल्ड नहीं कर सकेंगे अपने बेयर हैंड से। अब यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है जो कि कंडक्शन के थ्रू हो रहा है। हॉट एंड ऑफ द रॉड थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द अदर एंड। जो गैसेस होते हैं उसके पूरे थर्मल कंडक्टिविटीज होंगी, जो लिक्विड होंगे उसकी कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट होंगे सॉलिड और गैसेस के। पहला पॉइंट हीट कंडक्शन डिस्क्राइब्ड होगा, टेम्परेचर होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो होगा, मटेरियल का गिवन टेम्परेचर डिफरेंस पे कंसीडर करो इक्वली बार लेंथ एल है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए है, दो इंड्स मेंटेनेड। एग्जांपल पुटिंग इंड से थर्मल है, लार्ज रिजर्वायर, टेम्परेचर टीसी टीडी है। एज्यूम कर रहे हैं आइडियल कंडीशन, साइड ऑफ फुल्ली इंसुलेटेड होगा, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा बिटवीन साइड्स एंड सराउंडिंग। और स्टेडी स्टेट रेंज होगा तो टेम्परेचर होगा 12 डिग्री होगा यूनिफॉर्मली टीसी टू टीडी। और जो रिजर्वायर होगा सी सप्लाई करेगा हीट एट अ कांस्टेंट रेट, जो कि ट्रांसफर होगा थ्रू द बार और गिवन अमाउंट ऑफ रिजर्वायर डी। और ये पाया गया कि बच्चों एक्सपेरिमेंटली कि जो स्टडी स्टेट पे जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस के और क्रॉस सेक्शनल एरिया के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, h = k Tc - Td / L, k डेल्टा T / L होगा। यहाँ पे k को कहेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। मटेरियल जो ग्रेटर वैल्यू ऑफ k होगा मटेरियल के, तो मोर रैपिडली कंडक्ट हीट करेगा। ऐसा यूनिट k क्या होगा, जूल पर सेकंड पर केल्विन। और वाट पर मीटर पर केल्विन जो थर्मल कंडक्टिविटी होगा वेरी सबसे लिस्टेड है टेबल 11.5 पे। स्लाइटली वेरी करेगा विद टेम्परेचर, क्योंकि ये डिस्क्राइब नहीं होता, कांस्टेंट होगा नॉर्मल टेम्परेचर रेंज में। अपन कंपेयर करें रिलेटिव टू लार्ज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गुड थर्मल कंडक्टर, तो मेटल में रिलेटिव स्मॉल थर्मल कंडक्टिविटी होगा। और कुछ गुड थर्मल इंसुलेटर होते हैं जैसे वुड और ग्लास वुल, तुम अब नोटिस करना है कुछ कुकिंग पॉट्स होते हैं उसमें कॉपर कोटिंग होगा बॉटम में, बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर प्रमोट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ओवर द बॉटम ऑफ अ पॉट फॉर यूनिफॉर्म कुकिंग। प्लास्टिक फॉर्म ऑन द अदर एंड गुड इंसुलेटर होंगे, क्योंकि ये कंटेन करेंगे पॉकेट्स ऑफ एयर को। रिकॉल करो गैसेस पुअर कंडक्टर होते हैं। और ये नोट करना जो लो होता है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर इन टेबल 11.5 हीट रिटेंशन एंड ट्रांसफर जो इंपॉर्टेंट होता है अदर एप्लीकेशंस में। जो हाउसेस जो कि कंक्रीट रूफ्स में बनती है वो हॉट होते हैं ड्यूरिंग समर डेज में, क्योंकि यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट की मच स्मॉलर होगी मेटल से, ये जो कि स्मॉल इनफ होगा। इसी वजह से जो पीपल प्रीफर करते हैं लेयर ऑफ अर्थ को या फोम को इंसुलेशन ऑन द सीलिंग की हीट ट्रांसफर प्रोहिबिटिव हो और कीप रूम कूलर हो। कुछ सिचुएशन में हीट ट्रांसफर क्रिटिकल होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में जो इलुब्रेट होता है ट्रांसफर सिस्टम उसमें नीड होता है इंस्टॉल्ड इनर में अमाउंट इनफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर फिजन के थ्रू। कोर ट्रांजिशन में सफिशिएंटली फास्ट होता है जो कि प्रिवेंट करता है कोर को ओवर हीटिंग से। थर्मल कंडक्टिविटीज है कुछ मटेरियल्स की, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ब्रास है, कॉपर है, स्टील है, मरकरी है। नॉन मेटल में इंसुलेटिंग ब्रिक, कंक्रीट, बॉडी फैट, मेल्ट ग्लास, आइस ग्लास, वुड, वाटर, एयर, आर्गन, हाइड्रोजन। ये छठवां नंबर क्वेश्चन है। तो बच्चों याद रखिएगा सबसे पुअर थर्मल कंडक्टिविटी गैसेस की होगी, लिक्विड की इंटरमीडिएट होगी, सॉलिड और गैसेस के। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बच्चों के डेल्टा T / L होगा, के क्या होगा थर्मल कंडक्टिविटी होगा। ऐसा यूनिट के का क्या होगा, जूल पर सेकंड पर मीटर होगा या केल्विन, और या W मीटर इनवर्स केल्विन होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ छठवां क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो सातवां क्वेश्चन है, इतना बड़ा सॉल्यूशन। अब बात करेंगे कन्वेक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखो कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर होगा, ये पॉसिबल केवल फ्लूइड में होता है। ये दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और फोर्स्ड। नेचुरल कन्वेक्शन में बच्चों ग्रेविटी प्ले करेगा इंपॉर्टेंट पार्ट। जब फ्लूइड हीट करता है फ्रॉम बिलो, द हॉट पार्ट एक्सपेंड करेगा और बिकम लेस डेंस होगा बिकॉज ऑफ बायोंसी, ये राइज करेगा, पर कोल्डर पार्ट रिप्लेस होगा, ये अगेन हीटेड होगा, राइज होगा, रिप्लेस होगा कोल्डर पार्ट ऑफ द फ्लूइड से। ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है डिफरेंट होगा कंडक्शन से। कन्वेक्शन में बल्क ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लूइड का। इन फोर्स कन्वेक्शन में मटेरियल फोर्स होगा टू मूव बाय पंप और सब अदर फिजिकल मींस होगा। जो कॉमन एग्जांपल फोर्स कन्वेक्शन का सिस्टम है, फोर्स हीटिंग का सिस्टम इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है ऑटोमोबाइल इंजन में। ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट एक्ट करेगा पंप जो कि सर्कुलेट करेगा ब्लड को थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ट्रांसफर करेगा हीट बाय फोर्स कन्वेक्शन, मेंटेन करेगा यूनिफॉर्म टेंपरेचर को। नेचुरल कन्वेक्शन रिस्पांसिबल होगा मेनली फील्ड में ड्यूरिंग द डे, जो ग्राउंड हीट होता है क्विकली होगा। लार्ज बॉडी ऑफ वाटर डी होगा करोगा बहुत, क्योंकि वाटर के पास ग्रेटर स्पेसिफिक हीट होगा और मिक्सिंग काउंटर डिस्पर्स करेगा एब्सॉर्ब हीट थ्रू आउट द ग्रेट वॉल्यूम ऑफ वाटर। जब एयर कांटेक्ट में होगा विद द वार्म ग्राउंड हीटेड होगा, कंडक्शन तो एक्सपेंड होगा, लेस डेंस होगा सराउंडिंग कूलर एयर से, रिजल्ट में वार्म एयर रेजेस होगा, अदर एयर मूव्स करेगा, फिल करेगा स्पेस क्रिएटिंग सी ब्रीज टू लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। कूल एयर डिसेंड होगा, थर्मल कन्वेक्शन साइकिल सेटअप होगा जो कि ट्रांसफर करेगा हीट अवे फ्रॉम द लैंड एट नाइट में, ग्राउंड लॉसेस करेगा बच्चों हीट मोर क्विकली, और वाटर सरफेस वार्मर हो जाएगा लैंड से, एज अ रिजल्ट साइकिल रिवर्स होगा। जो अदर एग्जांपल बच्चों नेचुरल कन्वेक्शन का स्टडी सरफेस विंड है ऑन द अर्थ में, जो कि ब्लो करेगा नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स द इक्वेटर, और इसको अपन ट्रेड विंड कहेंगे। एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन होता है जो कि जैसे इक्वेटोरियल और पोलर रीजन जो होता है अर्थ का रिसीव करेगा अनइक्वल सोलर हीट। अब जो एयर होता है अर्थ सरफेस पे नियर द इक्वेटर वो हॉट होगा, जब एयर इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द पोल इज कूल होगा, और जब एब्सेंस होगा अदर फैक्टर तो कन्वेक्शन करंट सेटअप होगा, जो कि एयर होगा इक्वेटोरियल सरफेस पे राइज करेगा, मूव करेगा टुवर्ड्स द पोल, डिसेंडिंग करेगा स्ट्रीमिंग इन टुवर्ड्स द इक्वेटर। जो रोटेशन होगा अर्थ का वो मॉडिफाई होगा कन्वेक्शन करंट को, और एयर क्लोज टू द इक्वेटर है, ईस्टवर्ड स्पीड है 1600 किलोमीटर पर आवर, और जीरो होगा क्लोज टू द पोल, और रिजल्ट क्या होगा जो एयर होगा डिसेंट नहीं होगा पोल्स पे,
बट एट 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड होगा, रिटर्न होगा इक्वेटर में, इसको अपन ट्रेड विंड कहेंगे बच्चों। यहाँ पे देखो वाटर वार्मर है देन लैंड, ठीक है, यहाँ पे लैंड वार्मर है देन वाटर, एयर करंट है सी ब्रिज है बच्चों, यहाँ पे एयर करंट है लैंड ब्रिज है बच्चों, ठीक है। ये डे का है, ये नाइट का सिचुएशन है बच्चों, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों रेडिएशंस के बारे में, ठीक है। रेडिएशंस के बारे में बात करेंगे तो कंडक्शन और कन्वेक्शन में अपन को कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है मीडियम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये जो बॉडी होता है ट्रांसफर की ऑपरेट नहीं होती बिटवीन बॉडीज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस वैक्यूम, लेकिन अर्थ रिसीव करता है हीट फ्रॉम द सन अक्रॉस ह्यूज डिस्टेंस और क्विकली फील करेगा वार्मथ ऑफ द फायर नियरली अर्थ थ्रू एयर कांटेक्ट करेगा पोरली और क्या करेगा और बिफोर कन्वेक्शन सेट होगा। यहाँ पे थर्ड मैकेनिज्म होता है हीट ट्रांसफर। यहाँ पे कोई भी मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होगा, उसको रेडिएशन कहेंगे। आप एनर्जी जो रेडिएटेड होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसको रेडिएंट एनर्जी कहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ऑसिलेट करेगा इन टाइम, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव डिफरेंट वेवलेंथ होगा और ट्रैवल करेगा वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट जो कि होगा 3 to 10 8 मीटर पर सेकंड। और तुम देखना कि मैटर जो होता है मोर डिटेल में कि हीट ट्रांसफर होगा रेडिएशन का, वो डिपेंड नहीं करेगा किसी मीडियम में कि कैसे वो फास्ट है। ये हीट ट्रांसफर होगा टू द अर्थ फ्रॉम द सन थ्रू इम्पेडेंसेस। सभी बॉडीज इमिट करेगा रेडिएटेड एनर्जी। ये सॉलिड लिक्विड और गैस होंगे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगे जो कि इमिटेड होंगे बाय बॉडी ऑफ वर्च्यू ऑफ द टेंपरेचर लाइक द रेडिएशन ऑफ द रेड हॉट आयरन और लाइट फ्रॉम अ फिलामेंट, उसको अपन थर्मल रेडिएशन कहेंगे। जब थर्मल रेडिएशन फॉल होगा अदर बॉडी से जो पार्शियली रिफ्लेक्टेड और पार्शियली अब्सॉर्ब होगा, जो अमाउंट ऑफ हीट जो होगा बॉडी में अब्सॉर्ब होगा रेडिएशन का डिपेंड करेगा कलर ऑफ द बॉडी पे। बच्चों इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट मिल जाएगा कि जो अमाउंट ऑफ हीट बॉडी अब्सॉर्ब करता है वो रेडिएशन का डिपेंड करेगा कलर ऑफ द बॉडी पे। अपन देखेंगे कि ब्लैक बॉडी अब्सॉर्ब इमिट करेगा रेडिएंट एनर्जी बेटर देन बॉडी ऑफ लाइटर कलर। ऐसा इस होता है मैनी एप्लीकेशन होगा। अपन वियर करते हैं व्हाइट और लाइट क्लोथ को समर में, ये अब्सॉर्ब करता है लीस्ट हीट को फ्रॉम द सन। ड्यूरिंग विंटर अपन डार्क कलर बॉटम क्लोथ जो कि अब्सॉर्ब करेगा हीट फ्रॉम द सन और कीप हमारी बॉडी को वार्म रखेगा। जो बॉटम होते हैं यूटेंसिल्स का फॉर कुकिंग फूड वो ब्लैकेट होता है क्योंकि वो अब्सॉर्ब करता है मैक्सिमम हीट फ्रॉम द फायर और ये अपन को वेजिटेबल्स कुक करने में हेल्प करता है बच्चों। इंटरेस्टिंग फैक्ट में जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक दीवार फ्लास्क या थर्मस बॉटल होता है डिवाइस जो कि मिनिमाइज करता है हीट ट्रांसफर बिटवीन द कंटेंट ऑफ द बॉटल एंड आउटसाइड। एक कंसिस्ट होगा डबल वॉल ग्लास वेसल्स होगा, इनर ऑफ आउटर वॉल कोटेड होगा सिल्वर से, रेडिएशन फ्रॉम द इनर वॉल रिफ्लेक्टेड बैक होगा। कंटेंट ऑफ द बॉटल जो आउटर वॉल को सिमिलरली रिफ्लेक्ट बैक करेगा। कोई भी इनकमिंग रेडिएशंस को जो स्पेस होगा बिटवीन द वॉल इवैक्यूएटेड होगा, रिड्यूस करेगा कंडक्शन एंड कन्वेक्शन प्रोसेस को। और सपोर्ट होगा इंसुलेटर लाइक कवर को जो डिवाइस होगा यूजफुल को प्रिवेंट करेगा हॉट कंटेंट को लाइक मिल्क फ्रॉम गेटिंग कोल्ड, या इंटरनली स्टोर करेगा कोल्ड कंटेंट लाइक आइस को, ठीक है। अब बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग के बारे में बच्चों। तो अपन जानते हैं कि जो हॉट वाटर या मिल्की जब लेफ्ट करते हैं टेबल में तो कूल हो जाता है धीरे धीरे और अल्टीमेटली अटेन करेगा टेंपरेचर ऑफ द सराउंडिंग। और स्टडी करेंगे कि कितना गिवन बॉडी कूल होता है, एक्सचेंज करेगा हीट विद द सराउंडिंग। अपन कुछ एक्टिविटी देखेंगे। सपोज करो अपन ने वाटर लिया और उसको 300 ml कैलोरीमीटर में स्टीर किया और कवर किया, उसको 2 हेल्ड लेट्स अब फिक्स किया थर्मोमीटर में हेल्ड और उसको बल्ब ऑफ थर्मोमीटर इमर्स किया वाटर में। अब देखा रीडिंग, तो जो रीडिंग है T1 टेंपरेचर पे सराउंडिंग का वो कैलोरीमीटर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस है एबो रूम टेम्परेचर, ठीक है। जब स्टॉप करना हीटिंग गया वाटर को रिमूव किया हेड सोर्स को, तो स्टार्ट जब स्टॉप वाल देखा और नोट किया जो रीडिंग होगा थर्मोमीटर का आफ्टर फिक्स इंटरवल टाइम एवरी 1 मिनट स्टीयरिंग किया जेटली विद स्टर और कंटिन्यू नोट किया टेम्परेचर को T2 को जो कि 10 है अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस एबो द सराउंडिंग। जो प्लॉट हुआ करस्पॉन्डिंग डेल्टा T2 माइनस लॉन्ग एक्सिस वो ऐसा आया, ठीक है। कर्व यहाँ बता रहे कूलिंग ऑफ हॉट वाटर विद टाइम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखोगे कि कूलिंग ऑफ वाटर डिपेंड करेगा डिफरेंस ऑफ टेंपरेचर फ्रॉम दैट ऑफ सराउंडिंग। अब तुम नोटिस करना इनिशियली जो रेट ऑफ कूलिंग है वो हायर है और डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे टेंपरेचर फॉल ऑफ हो रहा है। जो बॉडी एक्टिविटी है बता रहा है कि हॉट बॉडी लूज करेगा हीट टू द सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट रेडिएशन। जो रेट ऑफ हीट लॉस होगा डिपेंड करेगा डिफरेंस इन टेंपरेचर बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग। जो न्यूटन थे बच्चों उन्होंने फर्स्ट स्टडी किया सिस्टमैटिक मैनर और रिलेशन दिया हीट लॉस बाय बॉडी इंक्लूज इन टेंपरेचर। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेंपरेचर डिफरेंस के एंड द सराउंडिंग। ये लॉ गुड होता है ओनली स्मॉल डिफरेंस इन टेंपरेचर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो न्यूटन्स लॉस ऑफ कूलिंग होता है ये गुड होता है स्मॉल डिफरेंस टेंपरेचर। जो लॉस ऑफ हीट बाय रेडिएशन होगा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सरफेस पे बॉडी के और एरिया ऑफ एक्सपोज्ड टेंपरेचर पे dq by dt के डेल्टा t होगा। ये पॉजिटिव कांस्टेंट होगा डिपेंड करेगा एरिया नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी पे। सपोज करो बॉडी m है मास में स्पेसिफिक गैस है टेंपरेचर T2 है, T1 क्या टेंपरेचर ऑफ द सराउंडिंग है, टेंपरेचर फॉल्स हो रहा है T2, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा जो T2 T1 C E - KT C C E C होगा। इक्वेशन इनेबल होगा कैलकुलेट करके टाइम ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी थ्रू अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेंपरेचर पे। स्मॉल टेंपरेचर डिफरेंस पे जो रेट ऑफ कूलिंग होगा ड्यू टू कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन कंबाइंड होगा प्रोपोर्शनल होगा डिफरेंस इन टेंपरेचर। ये वैलिड होगा एक प्रोसेस इन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द रेडिएटर टू अ रूम। जो लॉस ऑफ हीट होगा थ्रू द वॉल ऑफ रूम और द कूलिंग ऑफ कप ऑन द टेबल, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो वेरिफिकेशन है बच्चों की न्यूटन्स लॉ ने वेरीफाई किया एक्सपेरिमेंटल सेटअप से। उन्होंने सेटअप में लिखा डबल वॉल्ड वेसल लिखा कंटेनिंग वाटर इन बिटवीन द टू वॉल्स और उन्होंने क्या किया एक कॉपर कैलोरीमीटर को कंटेन किया हॉट वाटर प्लेस किया इनसाइड द डबल वॉल्ड वेसल और 2 थर्मोमीटर को कोर को यूज किया नोट किया टेंपरेचर T2 एंड T1 को, ठीक है रिस्पेक्टिवली। जो टेंपरेचर हॉट वाटर के कैलोमीटर में वो नोटेड हुआ आफ्टर इक्वल इंटरवल टाइम। और जो ग्राफ प्लॉट हुआ log E T2 - T2 और टाइम T। जो नेचर ऑफ ग्राफ है वो ऑब्जर्व है स्ट्रेट लाइन जिसमें नेगेटिव स्लोप है जो कि शोन है फिगर 11.9b में और ये सपोर्ट करता है इक्वेशन 11.18 में, ठीक है बच्चों। तो ये ग्राफ ऐसे बनता है और बच्चों T2 T1 + C e⁻ KT है बच्चों, ठीक है। ये ग्राफ बन रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होल्ड होता है गुड टेंपरेचर के लिए dq by dt = k डेल्टा T होगा बच्चों, ठीक है।
डिफरेंस और बच्चों याद रखना कि स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस में जो रेट ऑफ कूलिंग होगा ड्यू टू कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन कंबाइंड ये प्रोपोर्शनल होगा डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, ये 8वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अपन ने क्या क्या पढ़ा, अपन ने मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ा जिसमें अपन ने पढ़ा कंडक्शन के बारे में, कन्वेक्शन के बारे में और रेडिएशन के बारे में। कंडक्शन के बारे में क्या पढ़ा बच्चों कि यहाँ पे पहले तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है कि हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इसमें 3 मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ हीट होगा बिटवीन टू एडजेसेंट पार्ट ऑफ बॉडी, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है बच्चों। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। कंडक्शन इज मैकेनिज्म होगा इसमें ट्रांसफर ऑफ हीट होगा बिटवीन टू एडजेसेंट बॉडी बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर डिफरेंस। गैसेस पुअर थर्मल कंडक्टर होते हैं बच्चों, और जो लिक्विड होगी उसकी कंडक्टिविटी बिटवीन होगा सॉलिड एंड गैसेस के बच्चों। यहाँ पे K डेल्टा T बाई L होगा, K होगा थर्मल कंडक्टिविटी होगी, SI यूनिट की क्या होगा जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन होगा, W पर मीटर पर केल्विन होगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों अपन ने बात किया यहाँ पे कन्वेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे हीट ऑफ ट्रांसफर एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर होगा, ये पॉसिबल केवल फ्लूइड में होता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड में केवल होता है। और ये नेचुरल होता है, फोर्स होता है। नेचुरल में बच्चों क्या होता है, ग्रेविटी इंपॉर्टेंट फ्लो डील करता है। इसकी कुछ एग्जांपल है फोर्स कन्वेक्शन के, जैसे फोर्स एयर हीटिंग है होम में, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन है। ठीक है बच्चों, जो एयर इन कांटेक्ट होता है विद द वार्म ग्राउंड ये हीटेड होता है कंडक्शन के थ्रू। अदर एग्जांपल से नेचुरल कन्वेक्शन का स्टडी सरफेस होता है, विंड अर्थ ब्लो करेगा नॉर्थ ईस्ट में टुवर्ड्स द इक्वेटर, इसको ट्रेड विंड कहेंगे। और जो एयर डिसेंट होता है नॉर्थ में बच्चों 30 डिग्री नॉर्थ होगा, रिटर्न करेगा इक्वेटर में, इसको ट्रेड विंड कहेंगे बच्चों। फिर बच्चों यहाँ पे रेडिएशन होता है, जहाँ पे अपन को कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो मीडियम रेडिएंट, इसको एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी कहेंगे। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफरेंट वेवलेंथ होता है, ट्रैवल करेगा वैक्यूम में with same speed जिसकी स्पीड ऑफ लाइट 3 to 10.8 मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएट करेगा वर्स टू टेंपरेचर लाइक रेडिएशन हीट, हॉट बॉडीज को थर्मल रेडिएशंस कहेंगे। जो अमाउंट ऑफ हीट होता है बॉडी वो एब्जॉर्ब करेगा, रेडिएशन डिपेंड करेगा कलर ऑफ द बॉडी पे। इसी वजह से बच्चों जो बॉटम होता है यूटेंसिल्स का कुकिंग फूड का वो ब्लैक एंड होता है, वो एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम हीट को फ्राइड से, और वो अपन को वेजिटेबल जल्दी कुक करता है बच्चों। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है बच्चों फॉर स्मॉल टेंपरेचर डिफरेंस। इसमें क्या होगा dk by dt k delta t by l होगा, जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होगा डिपेंड करेगा डिफरेंस इन टेंपरेचर बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। बच्चों तुम नोटिस करना है इनिशियली रेट ऑफ कूलिंग हायर होगा, डिक्रीज होगा जैसे जैसे टेंपरेचर नॉर्मल होगा, इसका ग्राफ ये है बच्चों। ठीक है, T2 T1 + C e की पावर माइनस kt है बच्चों। स्लोप नेगेटिव स्लोप है बच्चों। स्मॉल टेंपरेचर डिफरेंस के लिए रेट ऑफ कूलिंग होगा ड्यू टू कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन कंबाइंड प्रोपोर्शन होगा डिफरेंस इन टेंपरेचर के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब अपन लास्ट पार्ट में लेंगे समरी और इसके यूडी वाला पार्ट, यूडी वाला पार्ट, उसके बाद अपन पॉइंट्स टू फाउंडर लेंगे, ये नेक्स्ट टर्म में लेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में। थैंक यू।